अस्सलाम वालेकुम। गपशप विद शाइस्ता के एक और फ्रेश एपिसोड के साथ, जो कि एक मुख्तलिफ तरीके का है। न गेस्ट के घर आया जा सकता है, न गेस्ट को अपने घर बुलाया जा सकता है, तो इसलिए जरा डिफरेंट है। लेकिन ऑनलाइन लिंक के जरिए वो हमारे साथ अब से कुछ देर बाद मौजूद होंगे। इंटरनेशनल स्टार हैं, दुनिया भर में क्रिकेट देखने वाले उनको जानते हैं, प्यार करते हैं और जूनियर प्लेयर्स उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। बात करेंगे हम वसीम अकरम से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम शाइस्ता, हाउ आर यू? क्या हाल है आपके? ठीक ठाक मैं हैं? ठीक हूँ, आप बताएं। इस वक्त तो सबके हाल एक जैसे हैं। I know not just Pakistan, I suppose the whole world is on the same boat. Lockdowns हैं पूरी दुनिया में. It's different times. I mean, हमारे आपके लाइफ टाइम में ऐसा कभी इंसिडेंट देखने को नहीं आया, ना पता था किसी को, स्पेशली when I'll be 54 soon. So मैंने ऐसा पैंडेमिक या इस तरह की सिचुएशन अपने 54 इयर्स में कभी नहीं देखी। लेकिन इस पैंडेमिक ने मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को बहुत कुछ सिखा दिया है। पर्सनल लाइफ, पर्सनल थिंकिंग पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट किया, नहीं? बिल्कुल। आई मीन आई सपोज स्टेइंग विद देयर फैमिली, सुबह से शाम तक बच्चों के साथ या एक्सरसाइज कर ली। प्रॉब्लम आती है डेली जो रोजाना उजरत लेते हैं काम करने वाले कारीगर हैं, ठेकेदार, इस तरह के लोग, उन पे प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम जो स्ट्रेस है वो बड़ा मुश्किल है कैरी करना। बाकी जो मेरी रूटीन है इसमें मैंने तो हर चीज पॉजिटिव बना हूँ, तो उसको पॉजिटिव ली हुई है। मेरी रूटीन वही है जो नॉर्मल लाइफ में होती है कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। आपका अभी रूटीन वही है, सुबह 6 बजे उठते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वही महीने सवा से जब से हम हैं लॉकडाउन में, आइसोलेशन में, वही रूटीन वही है। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। Then I go for my run at 6:15 in the morning outdoor. अब तो सड़कों पे ना अपने फेज 8 की सड़कों पे ही घूम लो। And then I come back, spend time। मेरी मुझे लगा छुट्टी वाला उसके साथ फेज 8 की सड़कों पे कोई नहीं होता, तो मुझे लगता है कि नेचर को अपने आप को हील करने का टाइम भी आप देखें, आसमान के रंग जो पुराने वक्तों में होते थे वो वापस आए हैं। तो पोल्यूशन और ये चीजें जो हटी हैं, तो इससे बड़ी सारी चीजें क्लियर होके सामने आ गई। एब्सोल्युटली, आई सपोज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज तो कहेंगे। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। शायद ये एक मैसेज था हमें देने को, ह्यूमन काइंड को, कि इस प्लेनेट को क्या उसे कहते हैं, बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो। क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, ओवर द इयर्स पिछले 10-15 साल से बहुत बढ़ रहा है क्लाइमेट चेंज। सो दैट्स अ गुड साइन इन अ वे। इस सारे दिनों में, और खास तौर पे जबकि इतना एक मेंटल प्रेशर भी है, अभी आप के शुरू में तो हम सबको बड़ा अच्छा लगा था, 1 हफ्ता 2 हफ्ते घर में बैठ के वो सारी फैमिली जिन्होंने एक दूसरे को टाइम नहीं दिया होता, ये जिंदगी इस तरह की हो गई है, इतनी बिजी। तो उस सब के बाद अब दोबारा ये लगने लगा है कि ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी कि आप बाहर जाते थे, आप एक दूसरे से गले मिलते थे। पावर ऑफ शेक हैंड जो है वो भी बड़ी चीज है। तो अब वो सारी चीजें नहीं रही हैं। बिल्कुल, आई थिंक इस पेंडेमिक के बाद बड़ी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। वही बिल्कुल आपने ठीक कहा, हग्स चली गई, शेक हैंड्स चले गए, रेस्टोरेंट्स में जाना बंद हो गया। जो चीजें आपने कहा कि टेक फॉर ग्रांटेड लेते थे, वो चीजें हम नहीं कर पा रहे। घर का खाना खाकर बंदा तंग आ जाता है। आई लव घर का फूड, बट फॉर हाउ लॉन्ग? मैं तो घर में रहने का यूज्ड टू ही नहीं था ना। फॉर ऑल माई लाइफ आई हैव बीन ट्रैवलिंग, आइदर क्रिकेट कमेंट्री, आइदर क्रिकेट टूर, either some other work, either television work, and मेरे लिए तो I suppose मैंने इसलिए पॉजिटिव इसको लिया है कि मैं इससे पहले PSL था पूरा महीना, तो हम बड़े बिजी थे। 1 दिन कराची, 2 दिन लाहौर, 3 दिन इस्लामाबाद, देन मुल्तान, देन बैक टू कराची। सो मेरे लिए थोड़ा सा ब्रेक था ये, बट अब थोड़ा लंबा हो रहा है। बट मैं रूटीन वही रख रहा हूँ, ये छुट्टी नहीं है, इट्स नॉट अ हॉलिडे। बट पॉजिटिव चीज देखने को मुझे क्या मिली है कि मैं देख रहा हूँ, जब मैं निकलता हूँ शाम को वॉक के लिए, भी दोबारा जाता हूँ। मैं 2 दफा दिन में रनिंग करता हूँ। शाम को मैं शनीरा को लेकर निकलता हूँ फेज 8 के इर्द गिर्द ही। ऑब्वियसली मास्क पहने होते हैं हमने, बट देखता हूँ कि फैमिलीज निकली हुई हैं, बच्चे, डैड छोटे बेटे को बाइसिकल पे लेके निकला हुआ है, और काफी सारा पॉजिटिव तरीके से लोग निकले हुए हैं, जो कि पहले आप कभी सोच नहीं सकते, स्पेशली कराची में रहते हुए, कि हम ऐसे सड़कों पे वॉक कर सकते हैं। So that's a good रूटीन हमारी होती है कि हम रात को 11 बजे 10 बजे नॉर्मली घर पे आ रहे होते हैं, तो उसके बाद आपकी हिम्मत नहीं रहती, बिल्कुल ड्रेन हो गए होते हैं कि आप अपने किसी भी प्यारे को लेके साथ, जैसे भी आपने कहा, कि वॉक पे निकल जाते हैं। तो वो अब वो वाली चीजें नहीं रही, तो वो जो बेसिक्स थी ना, वो वापस भी आई हैं इन दिनों में।
बिल्कुल आई है आपको। इट्स एक्चुअली अ गुड साइन। अपने छोटे बेटे के साथ, बेटी के साथ, टीनेजर्स के साथ आप टाइम गुजार रहे हैं। वो अपने पेरेंट्स को 24/7 देख रहे हैं। दिल बी लर्निंग अ लॉट। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन आती है आई सपोज, और कई दफा आती है, वो तो हर फैमिली में होता है, बट आई सपोज हर तरीके को पॉजिटिव लेना चाहिए। सो अपनी रूटीन की बात कर रहा था। मैंने अप्रैल के महीने में मैंने एक ऐप रखी हुई है, जो मैं जब जाता हूँ सुबह अपनी कार्डियो के लिए। So I've done 177 miles in 1 month. Hmm? So that's about 200 177 miles. miles. That's about 250 kilometers. That's the whole month of April. And because me being diabetic, I can't risk it. I can't risk meeting people. I can't risk, just sitting on my sofa all day. Don't burn any calories. और खाना खाता रहूं और वेट पुट ऑन कर लूं। इनफैक्ट मैंने वेट थोड़ा कम किया है। सो वो अच्छा। मेरा गोल था कि मैंने थोड़ा वजन भी कम करना है, साथ में खाना भी देख के खा रहा हूँ। और आई एम वेरी अवेयर व्हाट्स हैपनिंग। एंड अब इवनिंग में नीचे जाऊंगा, छोटा सा गार्डन है आयला के साथ, वहां भागे। आयला 5 साल की होगी है, कभी कहती है डोंट फील लाइक गोइंग। अब तो मुझे हर रोज एक नई चीज कहती है। कल उसने मुझे कहा है कि इट्स नॉट फेयर। आई सेड यू आर 5। हाउ डू यू नो ये लव्स क्या होता है? इट्स नॉट फेयर। हमारे बच्चे बहुत तेज हैं। हम पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, जैसे आपने कहा 5 साल की है और उसने कहा इट्स नॉट फेयर। तो अगर 10 साल की बच्ची आपको ये कहे कि मेरे सर में बहुत दर्द है, मुझे लाइट लग रही है, लाइट बुझा दे। मेरी बेटी ने कहा था मैं परेशान हो गई थी कि ये कैसे कह सकते हैं। आई कभी नो, पता मेरी नहीं कि 5 10 साल साल की का बच्चा हो और उसके सर में दर्द हो। यार, उसने नया सीखा है आयला ने। एक और लव सीखा उसने, आई एम टायर्ड। सो टायर। जब उसे कोई बात करो, आई एम टायर्ड। आई सेड यू आर 5, हाउ कैन यू बी टायर्ड? बट आई थिंक ये पॉजिटिव है इस ब्लीक या डार्क टाइम्स में। ये पॉजिटिव चीजें हैं जो एज अ फैमिली आपको देना चाहिए। और आई सपोज डायबिटिक्स जो है पूरी दुनिया में, इनफैक्ट स्पेशली हमारे यहाँ, उनके लिए ये मेरा मैसेज ये है कि ये नॉर्मल रूटीन रखें, अपनी वॉक्स रखें, खाना देख के खाएं। एंड ऑफ कोर्स मैंने इस पूरे 1 महीने में, आई थिंक मैंने पूरे 4 महीने में इतनी दफा अपना ब्लड शुगर लेवल नहीं चेक किया होगा जितना मैंने 1 महीने में किया है। बिकॉज मेरे सामने पड़ा है, मैंने ये साथ रखा हुआ है कुछ बहुत बहुत जस्ट सही हियर। था, क्योंकि मैं एक वैसे तो एक डॉक्टर के मैं ये समझ सकती हूँ, और सबको बताया जा रहा है कि सिर्फ ये वायरस नहीं, बल्कि किसी भी तरह का और इन्फेक्शन या और किसी ऑलरेडी एक अगर क्रोनिक डिजीज या किसी एलिमेंट का आप शिकार हैं, तो आपको इस दौरान बहुत ज्यादा और कॉन्शियस रहना पड़ता है। तो आपने बहुत बिल्कुल। अब जी बिल्कुल, देखिए मैंने एक्यूचेक अपने साथ रखा हुआ है, बिल्कुल टेबल पे है। जब दिल करे अपना ब्लड शुगर चेक करता हूँ, स्ट्रेस में चेक करता हूँ, खुशी में चेक करता हूँ, सुबह उठ के रनिंग से पहले चेक करता हूँ, रात सोने से पहले चेक करता हूँ। बिकॉज बिजी लाइफ में आपके पास टाइम नहीं होता। सो ये मुझे टाइम मिला हुआ कि आई कैन मॉनिटर माय ब्लड शुगर लेवल्स, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डायबिटिक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आई सपोज, कि अपना ब्लड शुगर लेवल जरूर मॉनिटर करें। कार्ब्स कम खाएं। जब कार्ब्स खाएंगे ज्यादा, आपका शुगर लेवल मेरा बढ़ जाता है। प्रॉब्ली लोगों का वेरी करता होगा, हर एक का डिफरेंट मेटाबॉलिज्म होता है, बट माइन वेरीज अ लॉट विद कार्ब्स। मैं चावल भी खाता हूँ, 2 चम्मच खाता हूँ। सब्जी मैंने बहुत खाई। मैं पिछले 6 महीने से, 7वां महीना शायद था, जी मैंने गोश्त खाना छोड़ दिया हुआ है। 7th month नाउ। सिर्फ सब्जी जी, खा रहे हैं आप, तो आप कंप्लीट हो गए। सी फूड एंड वेजिटेबल्स एंड दाल, ऑफ कोर्स। बस आप वेगन हो इस दाल है जी, बट आई एम एंजॉयिंग इट। आई एम फीलिंग लाइट। मेरी ये स्वेलिंग सुनिए, 50 के बाद आती है यहाँ पे स्वेलिंग आपके चिन के नीचे, वो चली गई है। लॉट ऑफ पॉजिटिव स्टफ इज हैपनिंग। माय शुगर लेवल्स आर लॉट कंट्रोल। दिस इज माय regime. सो आई वांट पीपल कि अपनी regime के मुताबिक, अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक जो भी करना है। और इस वायरस का अभी तक तो इलाज नहीं मिला। इस इलाज कि आप अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें। वो कैसे होगा? वो होगा हेल्दी खाने से, थोड़ी वॉक करने से, थोड़ा सा हिले जुलने से। शुगर लेवल कंट्रोल होंगे तो आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा। अच्छा, अभी आप हमें बता रहे थे, जैसे आपने जिक्र किया, काम ऐसा था जिसमें आपको ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ती थी, तो कितना स्कॉर कर रहे हैं ट्रिप्स को? अभी तक तो मिस नहीं कर रहा। आई एम एक्चुअली अ वेरी होमी काइंड ऑफ अ बंदा। मैं सोशलाइज भी बड़ा कम करता हूँ, बिकॉज ट्रैवल इतना करता हूँ, लोगों में इतना रहता हूँ। तो व्हेन आई एम होम। सो अभी तो मिस नहीं करता, मिस वो चीजें कर रहा हूँ जो हर कोई कर रहा है। सपोज छोटी छोटी चीजें,
जिस गाड़ी उठा के चले गए दोस्त की तरफ, गप लगा ली, चाय का कप पी लिया, रेस्टोरेंट जाके खाना खाए. But I'm not missing that as much as well. I'm actually okay. So I just feel bad for people जो ये परेशानी में रहते हैं कि मुझे रात का खाना कहाँ से मैं लूंगा, वो पैसे मेरे पास कहाँ से आएंगे. उनके लिए जरा दिल दुखता है. आई सपोज उनके लिए जितनी भी कोशिश हो सकती है मैं करता हूँ. वो कहते हैं ना कि चैरिटी घर से शुरू होती है. सो घर में जो काम करने वाले हैं, स्टाफ, ड्राइवर, उनका उनको पूरे महीने का राशन पिछले 2 महीने से जब से हुआ, अब तो रमजान के महीने में वैसे ही हम देते हैं. और जहां जहां कोशिश हो सकती है मैं अपनी हेल्प अपने तरीके से करता रहता हूँ. और मेरा नहीं ख्याल हेल्प करने से स्टाफ है घर का, वो ऑब्वियसली उनकी भी बाहर आना जाना तो बंद होगा ना इस वक्त. बिल्कुल बंद है. सिर्फ 2 हैं, हमारा गार्ड है एक और एक ड्राइवर जो हमारे साथ रह रहे हैं. बाकी नो वन इज हियर. एवरीबॉडी इज गॉन बैक टू देयर होम्स. अच्छा. जी. ड्राइवर भी जब जाता है, ड्राइवर भी में यहीं रहते, कराची रहते हैं, बट उसको जब ये शुरू हुआ था उसको कहा था प्लीज आप घर ही रहेंगे ना, घर जाएंगे नहीं आप. और उसने, साजिद ने बड़ी अच्छी तरीके से बात मान ली. सो ही इज होम. जब कोई चीज मंगानी होती है तो ऑब्वियसली पूरा मास्क पहन के एंड ग्लव्स पहन के एंड वो हाथ हर जहां भी टच लगा उसके बाद हाथ को जितनी भी प्रिकॉशन हम सारे ले सकते हैं हम वही कर रहे हैं. और इन सारे दिनों में आपने ऐसा कौन सा काम जो पहले कभी नहीं किया हो घर में, अब वो कर रहे हो, आप हेल्प करा रहे हो चीजों में? और मोर और लेस देखा है, एक वीडियो मैंने देखी, आप किचन में भी काम कर रहे थे. जी. किचन में जो देखी थी मेरी पिक्चर, वो जो मेस था वो शनीरा ने बनाया था. मैं तो लास्ट मिनट पे गया था. तो मैं पिज्जा बनाना सीख गया. अभी वो राउंड नहीं बना बट वो थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा बना है. पिज्जा बनाना, हमें ब्रेड की समझ नहीं थी आ रही, ब्रेड कैसे बनानी है पिज्जा की. जिंदगी में कभी नहीं बनाई. तो आई थिंक शनीरा ने पहले, अभी तो नहीं, अभी मैदे से कोशिश किया तो वो ठीक निकला था पिज्जा. बट पिज्जा बनाना सीख लिया है. पानी की बड़ी बोतल नीचे से ऊपर लानी, फिर ऊपर से नीचे ले जानी. वो सीख लिया है. ये सारे मर्दों ने सीखा है घर में कि पानी की और कोई हेल्प है नहीं तो पानी की बोतल उठा के ऊपर कूलर पे रखनी है. and it's quite heavy. It's not that easy. वो बोतल उठा के पूरी बैलेंस करके वो उस पर आपने डालनी होती है. सो वो सीखा है. और क्या सीखा है मैंने इस बिल्कुल ऐसे मौके में जब टाइम हो तो आप सीख सकते हो बड़ा कुछ. कोई स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो, कुछ पढ़ सकते हो. सो मैं थोड़ा पढ़ रहा हूँ इधर उधर, जो भी मुझे अच्छी इंटरेस्टिंग चैप्टर मिल जाए या इंटरेस्टिंग टॉपिक जो मैं चाहता हूँ कि मुझे उस पर नॉलेज हो. उसके बाद पूरे वक्त में लोगों का फोन बहुत बढ़ गया. अब सोशल मीडिया वगैरह पे I'll glance through it every hour what's happening, but otherwise वो एक नेचुरल अब हैबिट बन गई है कि फोन उठाया ऐसे करके चेक करके आपने दोबारा रख दिया. बट यूजुअली मैं कम ही फोन पे होता हूँ. ऐसे काम, इंटरव्यू हो गया 2-3 दिन पहले मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रिक्वेस्ट पर सारे जो फास्ट बॉलर्स थे पाकिस्तान के 13 उनके साथ मैंने एक सेशन किया है अबाउट फॉर एन आवर. अब सुबह 6:30 बजे पाकिस्तान टाइम आई एम डूइंग अ सेशन रेजिंग फंड्स फॉर इस्लामिक रिलीफ यूएसए के प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान में है. उसके लिए सुबह 6:30 बजे मैं लाइव जाऊंगा फॉर एन आवर एंड अ हाफ. सो ये चीजें जो हो सक रही है बेहतरी के लिए वो कर रहा हूँ. जी. अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हम डाइट का और आपकी शुगर लेवल के मेंटेन करने की बात कर रहे थे. तो आपकी बहुत सालों से एसोसिएशन है रॉश से और एक्यूचेक से, और उसके बारे में हमें थोड़ा सा कुछ बताएं, क्योंकि आपका बताना बहुत सारे और पेशेंट्स के लिए बड़ी मोटिवेशन होगा जो कि खास तौर पे ऐसे वक्तों में बिल्कुल दिल हार बैठते हैं, हिम्मत हार बैठते हैं, और रमजान उनके लिए गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है. जी बिल्कुल. First of all, I've been associated with Roche worldwide from last at least if I remember 2004 में मैंने इनको ज्वाइन किया था. और 16 साल 16वां या 17वां साल है. एंड मेरी रिलेशनशिप इनके साथ हैज बीन इनक्रेडिबल, हैज बीन कंसिस्टेंट. अवेयरनेस की बड़ी चीजें मैं इनसे सीखता हूँ. रॉश वालों से मुझे क्वेश्चन होता है, मैं सीधा सुहेल को फोन करता हूँ, पूछता हूँ यार डायबिटिक के बारे में ये क्वेश्चन, अगर उसको उसका आंसर नहीं आता वो कहता है ये रिलेटिव बंदा जो है ये हमारे टॉप डॉक्टर हैं, आप इनसे पूछ लीजिए. सो मैं क्वेश्चन वगैरह पूछता रहता हूँ. सो रॉश हैज बीन एक्सीलेंट एंड यूजिंग लाइक आई सेड एक्यूचेक. अब तो इट्स सो इजी फॉर मी नाउ. पर्सन जो बिजी होता है, ऑन द गो होता है, उसके लिए बड़ा आसान है. एक छोटा सा ड्रॉप निकाला, ऐसे किया, विद इन सेकेंड्स यू गेट योर रिजल्ट. टेक आउट द स्ट्रिप आउट, फेंक के, यू मूव ऑन.
सो इन्होंने रॉश के साथ होने से एक तो अवेयरनेस मुझे बड़ी बड़ी डायबिटीज के बारे में, अच्छा प्लीज एंड यहाँ ऑफ ये भी कोर्स जरूर प्लीज मेंशन कीजिएगा कि बहुत सारे जो डायबिटिक पेशेंट हैं, अगर मैं अपनी मदर की एग्जांपल दूं तो उनको बड़ी सुस्ती आती है, अरे नहीं भाई हमने नहीं चेक किया शुगर लेवल। वो कितना जरूरी है चेक करना, और दिन में एटलीस्ट 2 से 3 कितनी दफा चेक करना चाहिए? बिल्कुल ये लेजीनेस आई सपोज बुजुर्गों को या ओवर 60-65 को शायद आ जाए, बट इससे बड़ा फर्क पड़ता है। आपको पता होता है कि आपके शुगर लेवल्स जो है वो अंडर स्ट्रेस कैसे हैं, वो मेरे शुगर लेवल जो है मैं खुशी में हूं तो कैसे हैं, अगर मैं जिस दिन एक्सरसाइज नहीं की तो फिर मेरे शुगर लेवल्स कैसे हैं, और खाली पेट मेरा जब सुबह उठता हूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि खाली पेट जब मैं उठता हूँ कि कितना मेरा शुगर लेवल। अगर आपका वो ज्यादा है तो इसका मतलब है रात को आप कुछ चीज ऐसी खा रहे हैं जो कि आपको शुगर लेवल आपके बढ़ा रही है। ये आप बिकॉज प्रॉब्लम शायद आपको पता है कि ये डायबिटीज में पेन नहीं है। जब पेन होती है तो आप डॉक्टर को जाते हो, इट अटैक्स सडनली, so that's why you have to be on the ball, on the ball all the time as a patient. Doctors can help you, Roche can help you, but in diabetes you have to help yourself, and I think that's where very important belief. I'm all for beliefs, but scientifically has it been proven कि इंसुलिन अगर आप इंसुलिन के चाहिए तो वो आपको चाहिए। हमारे यहाँ भी ये एक डिलेमा है कि लोग इंसुलिन लगाने से डरते हैं। आई डोंट नो कैसा इनको बड़ा किया गया है हमें। जी पता नहीं कैसे हमें बड़ा किया गया है कि हम जो चीज हमारे लिए बेहतर है उससे हम घबराते हैं। बिल्कुल। ये अगर आप डॉक्टर हो, आपने मुझे कहा है कि तेरा शुगर लेवल पिछले 1 महीने से ज्यादा आ रहा है या 2 महीने से, अगर आप गोली पे हो, अगर आपने इंसुलिन पे आना है तो इंसुलिन इज अ लाइफ सेवर जी। एंड डॉक्टर जब कहते हैं ना ब्लड शुगर लेवल चेक करो और उसका चार्ट बनाओ, उसका चार्ट से ये मतलब होता है कि डॉक्टर का अपना चार्ट दिखाओगे, ही कैन अंडरस्टैंड कि आपको इंसुलिन कौन सी चाहिए, कितने वक्त चाहिए, कितने यूनिट्स चाहिए, और अगर चाहिए कि नहीं चाहिए। सो इट्स अ सिंपल फैक्ट। मैं बताता हूँ हर जगह जहां भी जाता हूँ डायबिटीज से बात करने। और आपको पता है मोस्टली कंप्लेंट्स कॉम्प्लिकेशंस होती है उस वक्त है जब आपने बिल्कुल सही कहा, इंसुलिन लेने से आप इनकार करते हैं, और इंसुलिन चूंकि एक हार्मोन है, एक हार्मोन से रिलेट करता दूसरा और दूसरे से तीसरा, और हमारी बॉडी एक के पिलर्स हैं ये हार्मोन, तो ये आप अपनी तबीयत और खराब कर लेते हैं। देखिए ठीक है, हमारे यहाँ ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं है, उनको शायद साइकी में उनकी डाल दिया गया है कि डॉक्टर के पास ना जाओ, वो एक बाबा है, बाबे के पास चले जाओ, बाबा दम पड़ेगा ठीक हो जाएगा। आई एम ऑल फॉर दैट, वो बिलीव वो ठीक है, मगर आप डॉक्टर की बात सुने जिसने कितने साल लगाए आप लोगों ने टू गेट द डिग्री एंड देन द प्रैक्टिस एंड देन द एक्सपीरियंस, द नॉलेज ऑफ द मेडिसिन। ये सारी चीजें अगर आपका लुबलुबा ने एक दफा इंसुलिन बनानी बंद कर दी वो दोबारा नहीं बन सकती। तो जो लोग गोली खाते हैं उसका मतलब है कि उनका इंसुलिन, उनका जो लुबलुबा है वो थोड़ी सी इंसुलिन बना रहा है, गोली उसको थोड़ी जाके स्ट्रेंथ देती है ताकि वो इंसुलिन और बनाए। जब वो सेल्स मर जाते हैं बिल्कुल, तब आपको इंसुलिन पे आना पड़ता है। और मुझे तो स्ट्रेट में आना पड़ा था, मुझे अब 23 साल हो गए इंसुलिन पे। मैंने सारी चीजें जो हमारे कल्चर में थी कि डायबिटिक थक जाता है, डायबिटिक से चला नहीं जाता, डायबिटिक ये हो जाता है, डायबिटिक के बच्चा नहीं होता, अबे बच्चा भी कर लिया डायबिटिक के बावजूद 50 साल की उम्र में, और उसके बाद इस महीने 240 किलोमीटर भी भाग लिया इस महीने। ये सारी चीजें अगर मैं कर सकता हूँ, आई विल बी 54 इन जून, तो हर कोई डायबिटिक कर सकता है। अगर कोई मेरे से ज्यादा बड़ा है, 60-65 है, तो अपनी एज के मुताबिक एक्सरसाइज कीजिए, मगर हिले जुले जरूर, अपनी कैलोरीज काउंट रखिए। जैसे अगर आपको डायग्नोज हो गई है कि आप डायबिटिक पेशेंट हैं, उसके बाद लोग समझते हैं कि पता नहीं क्या पहाड़ सर के ऊपर गिर गया है और अब तो जिंदगी खत्म, और बोला जाता है ये बेचारी को या बेचारे को शुगर हो गई है ना, एज इफ इसके बाद आपकी जिंदगी खत्म है। सो आप तो एक बहुत बड़ी एग्जांपल है जिससे लोगों ने ये मोटिवेशन लिया है कि इसके बाद जिंदगी के मतलब गुजारने का सलीका होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, एंड देन एवरीथिंग विल बी जस्ट फाइन। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए डायबिटीज अगर हो गई है या किसी को वर्ज पे है टाइप 2 के, सो इट्स पार्ट ऑफ यू हैव टू फाइट इट एज अ पेशेंट।
जी। Nobody will fight your war. Remember, nobody will fight your fight. ये मैंने खुद लड़नी है अपनी जंग, ये डायबिटीज की। हाँ, अगर मैं अपने सेम में लेके बैठूंगा मैं डायबिटिक हूँ तो मुझे ये हो जाएगा, मैं हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, हाँ, वो हो जाएगा। आपको जो बिलीव करोगे यहाँ पे वो आपका हो वो जाएगा। जी, जी, जी। होना चाहिए शाइस्ता, ये होना चाहिए कि मैं डायबिटिक हूँ, डिप्रेशन होता है, नो डाउट। हुँ, मुझे भी हुआ था 2 महीने, जब मुझे तो पता ही नहीं था 29 साल की उम्र हुआ था। मैं हाँ, दुनिया का फिटेस्ट एथलीट था हाँ, क्रिकेटिंग वर्ल्ड का, तब मुझे डायग्नोज हुआ था। इमेजिन कि मैं किस साइकोलॉजिकल स्टेज से गुजरा हूँगा। हुँ, बट मैं उसमें हेल्प पड़ी की मेरी मरहूमा वाइफ हुमा ने, हुँ, साइकोलॉजिस्ट थी, उसने इसके बारे में मुझे भी पढ़ाया, खुद भी पढ़ी। एंड देन आई रियलाइज कि आई कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ as long as I listen to my doctors, as long as I check my blood sugar levels, हुँ, and or as long as I exercise. And so far अल्लाह का शुक्र है, ये तीनों जो मेरे काम करेंगे, प्रिंसिपल्स हैं उसके, काम करेंगे। जी वो चल रहे हैं जी। अच्छा, एक ज़माने में कहते थे, मैं भी आपसे पूछी थी क्वारंटीन का, मोबाइल फ़ोन की यूज़ का, लेकिन कुछ लोग हैं हम में से जो टेक्नोलॉजी को बड़ा कर्स भी करते हैं बहुत दफ़ा, क्योंकि हमें वो एक ज़ॉम्बी बन गए हम लोग और बस हम यूँ फिर रहे होते हैं लेके ना मोबाइल। लेकिन Yeah, कभी-कभी बहुत अच्छे, जैसे मेरी खाला हैं या मेरे मामू हैं, वो अब मैं इस दौर उनसे मिल नहीं सकती, लेकिन sure. ये बहुत अच्छा है कि मैं उनसे बात कर सकती हूँ, जिस तरह से इस वक्त हम लोग गपशप में बात जी, कर। और इसी तरह अब तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे हस्बैंड पाकिस्तान है, लेकिन जब नहीं होता तो ये एक बड़ी टेक्नोलॉजी ब्लेसिंग लगती है। सो आपने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि आपका एक बेटा अमेरिका में, जी बिल्कुल अमेरिका में है, वो इज इन कनेक्टेड डिट्रॉइट। गाना आप लोग रहते हाँ हैं। हाँ बिल्कुल, व्हाट्सएप पे हेलो हाय रहती है, मगर वो भी आई थिंक मैंने उस दिन उससे बात की, हमने सारे ने फैमिली ने, तो उसका आधा मुंह नजर आ रहा था, आधा नजर ऐसे बात कर रहा था। मैंने कहा तैमूर व्हाट्स रॉन्ग विद यू? कह रहा है आई हैवंट शेव्ड फॉर अ मंथ। आई सेड दैट्स फाइन। अब देखे ना मेरी जो साइड बर्न्स हैं, जी। ये बिल्कुल एल्विस प्रेस्ले की तरह लग रही है, बिकॉज बाल ही नहीं वही थिंग्स यू टेक फॉर ग्रांटेड वो नहीं हो रही, बाल नहीं काटे जा रहे। और women I suppose including my wife सैलून बंद हो गए, that's a big deal for women I suppose in general, on a funny and a lighter note. जी, 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 जी। जैसे हमारे जो खाने पकाने में हमारी हेल्प करते हैं लोग, वो तो कोई इतनी बड़ी उनकी याद है इस वक्त, तो इतने ब्लेसिंग लगते थे। अब ब्लेसिंग, अब तो मुझे लगता है जब ये लोग वापस आएंगे तो कदर और हो जाएगी स्टाफ की घर में। हाँ हाँ बिल्कुल, स्टाफ को जितना आप हेल्प करें, बिकॉज उनकी भी फैमिली है, वो भी मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं। These guys are part of the family. You spend more time than with staff than at least with your kids because they are studying abroad. But yes, staff का ख्याल करना और उनकी कदर करना बड़ा बड़ा जरूरी है। अच्छा, सोशल मीडिया पे हम देखते हैं शनैरे तो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। आपकी ट्वीट्स कम आती हैं, तो इसकी कोई खास रीजन? ज्यादा देखिए बिल्कुल मेरा अपना ये है कि आई डोंट वांट टू ट्वीट ऑन एवरी सब्जेक्ट। आई डोंट वांट टू जॉइन द रैट रेस के भी इस पे भी ट्वीट करना है, उसने किया है तो मैंने भी ट्वीट करना है। जब मेरा दिल करेगा मैं तब करूंगा। जब आई फील कि आज करना है तो यार आज आराम से सोच के कोई टॉपिक या जो भी है मैं कर दूंगा। आई डोंट वांट टू ट्वीट फॉर द सेक ऑफ ट्वीटिंग कि यार उसने किया, सब कर रहे हैं तो मुझे भी करना है। So I want to be different. That's the reason, शाइस्ता। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और उसके बाद हम एंड करेंगे। Sure. आपके पास एक बड़ी अच्छी, अभी आपने बताया एक 5 साल की बेटी है, माशाल्लाह 2 बड़े बेटे हैं। ये 5 साल वाले बच्चे तो फिर भी कंट्रोल हो जाते हैं, और लड़के वो भी जब बड़े हों और 1920s में हों अपनी, तो इनको बिठा के रखना बड़ा मुश्किल होता है इस टाइम पे। तो आप वो मैनेज कर लेते हैं? उसने मुझे, अकबर ने कहा है 2-3 दफा, अबाउट 3-4 दिन पहले, बट इज अ गुड बॉय, छोटा वाला, और उसको समझाया कि बेटा मैं डायबिटिक हूँ, तुम दोस्त को एक को भी मिलोगे जाके मास्क के साथ, अगर उसके कहीं किसी स्टाफ को हुआ या तुम्हें ना पता हो या कहीं से हो जाए, अगर तुम्हें हो गया तुम घर लेके आओगे, तुम्हारी छोटी बहन है, मैं हूँ डायबिटिक, आई कांट रिस्क इट। सो ही अंडरस्टूड। सो नाउ उसको बाइसिकल, सबसे ज्यादा बिजनेस जो कारोबार इस जो पैंडेमिक में वो साइकिलों वाला का हुआ है। हाँ बिल्कुल। उसका फोन 24 घंटे बिजी, वो फोन सर कल फोन करे, मैं क्या तू साइकिल बेच रहे हैं की कर रहे हैं। फिर उसको साइकिल ले दिया, अकबर को साइकिल ले दिया, वो शाम को अपने एक दोस्त के साथ मास्क पहन के साइकिलिंग पे जाता है फॉर अबाउट एन आवर। देन उसके बैल्कनी में थोड़े वेट्स पड़े हैं, वेट्स करता है, और फिर वो क्लासेस ऑनलाइन ले रहा है ना रात को कॉलेज में। ये बच्चे आजकल ये भी तो कर रहे हैं।
हाँ, वो मैं एलए में उसका कॉलेज है, तो वो वापस आके अब उसकी क्लास होती है कभी 1 बजे, फिर 3 बजे, फिर प्रोजेक्ट करने होते हैं, वो भी उसके लिए मुश्किल है। बिकॉज़ ये बच्चे कॉलेज लाइफ का एन्जॉय लुक फॉरवर्ड कर रहे थे, अब सडनली देयर इज़ नो कॉलेज लाइफ, दे आर डूइंग देयर कॉलेज लाइन्स ऑनलाइन, सो या इट्स टफ टाइम्स फॉर एवरीवन दैट। जल्दी चीजें ठीक हो जाएं और बच्चे अपने कॉलेज स्कूल दोबारा। आई थिंक बच्चों को एक्सप्लेन करोगे तरीके से तो बच्चा अभी बड़े हैं, अब 19 इज अ प्रॉपर 19-19 साल की उम्र है, हम पूरी दुनिया घूम रहे थे। सो उनको अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो समझ आएगी, हर एक को समझ आएगी। प्रॉब्लम होती है जब बच्चों को एक्सप्लेन नहीं करते कि तुम घर बैठो बस, अच्छा, सख्ती से वो कहते हैं। आज इजाजत चाहें, मुझे एक जरूर मैसेज वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, खासतौर पर रमजान के वक्त में, वो जो आप करते हैं वो आपने बता दिया, लेकिन और क्या ऐसा है जिससे वो सब मोटिवेट हो सकें जो इस वक्त देख रहे हैं? आई थिंक रमजान में सबसे ज्यादा जो डायबिटिक टाइप 2 को प्रॉब्लम होती है वो होती है फास्टिंग की। सो आई सपोज उसके बारे में आप अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए। डॉक्टर्स आजकल आपको फोन पे भी मिल जाएंगे, आपको व्हाट्सएप कॉल पे भी आप उनसे बात कर सकते हैं। वो उनसे बात कीजिए, वो आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि किस तरीके से आपने रोजा रखना है, अगर रखना है। बिकॉज अगर आपका ब्लड शुगर लेवल लो होता है तो उसका प्लान क्या है, स्टफ लाइक दैट। और आई थिंक टाइप 1 के लिए तो ये इम्पॉसिबल है, बिकॉज अगर मैं रोजा रखूंगा और इंसुलिन दिन में 3 दफा नहीं लूंगा तो समझे मेरी शुगर लेवल विल शूट अप लाइक क्रेजी। सो आई डोंट थिंक सो आई कैन टेक अ रिस्क। बट माय मैसेज टू ऑल द डायबिटिक जो रोजे रखते हैं कि मेरा आप लोगों को सल्यूट है, बट प्लीज मेक श्योर यू स्पीक टू योर डॉक्टर बिफोर रोजा रखने से पहले, रोजों से पहले। अब रोजे शुरू हो गए, मैं डॉक्टर से पूछे ताकि वो आपको सही मशवरा दे सके। और आपको खुद भी ये अंदाजा हो जाता है ना कि इतना खजूर खाने से या इतना फल खाने से आपकी लेवल में ये इंक्रीज आ रहा है, तो फिर आप उसके मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं चीजें। जी बिल्कुल, बट पूरा दिन फास्ट करना इस गर्मी में एंड इट्स लॉन्गर डेज, इट इज टफ फॉर डायबिटिक्स। अगर मैं बड़ा कम खाना मिस करता हूँ, बिकॉज और मेरे खाने के भी टाइमिंग है शाइस्ता। यू नो, बीइंग अ डायबिटिक, मैंने बड़ी डिसिप्लिन एक जिंदगी बनाई। दुनिया में मैं कहीं भी हूँ, ब्रेकफास्ट मेरा 9 o'clock, लंच मेरा बिटवीन 1 and 1:15 दोपहर को, और मेरा रात का खाना 8 से 8:30 के दरमियान। चाहे मैं कहीं भी हूँ, कहीं खाने पे दोस्तों के जाना है, मैं खा के चला जाता हूँ। मैं वहां जाके मैं बैठा रहता हूँ, चाय का कप पी लिया बगैर चीनी के, स्टफ लाइक दैट। बट मैं खाना लेट नहीं खाता, टाइम पे खाता हूँ, उससे शुगर लेवल मेरे थोड़े बेहतर रहते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके नाइस टॉकिंग टू यू। अल्लाह हाफिज़।